हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलिए आज 8th क्लास की दूसरी चैप्टर अपन अपलोड करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बोले तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सके। इसका मतलब हम नेकेड आई से खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। तो वो चीज़ें हमारा क्या हो सकता है बेटा, दोनों चीज़ हो सकता है, या तो फ्रेंड हो सकता है या क्या हमारा दुश्मन हो सकता है। फो मीन्स होता है दुश्मन, शत्रु, इनेमी। या तो फ्रेंड हो सकता है या क्या हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। तो ये चैप्टर आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दूसरी चैप्टर है बेटा। कितना, दूसरी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केसेस में हम किसको किसको रख सकते हैं, तो बैक्टीरिया को रख सकते हैं। किसको, बैक्टीरिया को रख सकते हैं, फंजाई को रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करें तो वायरस को रख सकते हैं, प्रोटोजोन को रख सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो है ओवरऑल बात करने के लिए रह जाएगा कि आप चलो हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, बड़े करते हैं साइज में और इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे प्रकार का प्लांट और एनिमल को आप देख चुका है। क्या देख चुके हो, प्लांट और एनिमल को आपने देख चुका है। इसमें हम लोगों ने बात किया कि भैया प्लांट और एनिमल के कंडीशन में आपको, प्लांट और एनिमल के केसेस में आपने देखा क्या देखा है कि प्लांट और एनिमल के कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा कि क्या कर रहा है कि यू हैव सीन अ सेवरल काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल और प्लांट्स देख चुके हो। जबकि यहाँ पे बात करते हैं कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है हमारे सराउंडिंग्स में, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नॉर्मली कांट सी। ठीक है ना, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इसलिए उस तरह के ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं उसको। अब हमारे पास सवाल आता है कि भैया हम कहा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसको किसको रख सकते हैं। जैसे इसको जैसे हमारे पास जो है हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यू माइट द ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। मतलब कि जब आप क्या करते हो कि जब रेनी सीजन आती है, जैसे अभी का समय है, तो आप क्या करते हो, यदि छोटे से टुकड़े जो है ब्रेड का आपने क्या किया है कि रख दिया है, तो इसका सीन बन सकता है कि उस पर फंगस आ जाएगा, कुछ जो है ब्राउन ब्राउन कलर का जो है उस पर कुछ मॉइस्ट चीज़ें जो आ जाएगी। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, रेनी सीजन में मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाते हैं। क्यों भैया, उसके सरफेस पे कवर्ड जो आता है ग्रेस वाइट पैचेज, तो क्या है वो फंगस है बेटा। ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। उस पैचेज को जो 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 आपका ग्रेस पैचेज बन गया है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखते हैं तो हमें दिखता है कि यू कैन सी अ टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। यू नो दैट दिस स्ट्रक्चर, यस दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज क्या, फंजाई। और कौन सा ब्रीड फंजाई, माइकोराइजा की कंडीशन में बात करते हैं, राइजोपस, सॉरी माइकोराइजा ने राइजोपस की बात करते हैं। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में हमें बात करेगा, एक्टिविटी 2.1 है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि कुछ सॉइल लेते हैं और उसको 2 बीकर में रख देते हैं, कुछ कुछ उसमें वाटर ऐड करते हैं, इसको रख देते हैं। ठीक है ना, सेटल डाउन हो जाता है, कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें इसके अंडर में हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम देखते हैं, एक ही बीकर में ले लिए सारा के सारे चीज़। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसी स्लाइड पे हमने क्या किया, इसको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। ठीक है ना, और ग्लास स्लाइड पे रख दिया, इसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, तो हमें चलता हुआ छोटे छोटे चीज़ नज़र आता है। तो एक्चुअली सॉइल को बोला जाता है कि सॉइल इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। क्यों भैया, जब कहते हैं कि एक मुट्ठी सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आ सकते हैं। आगे वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे तो आप कह रहे, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड, यस बिल्कुल, वहाँ पे टाइनी ऑर्गेनिज्म है। और टाइनी ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, वह क्या है, वह बैक्टीरिया है। क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इतनी बात समझ में आ रहा है। चलो अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलिए। और एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे चैप्टर को थोड़ा सा लाइन टू लाइन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप लोग इसको ऑब्जर्व करिए अच्छे से। हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर वाटर सॉइल, ठीक है ना, फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, पानी में और ज़मीन में फुल ऑफ टाइनी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जिसको क्या कह सकते हैं, नॉट ऑल ऑफ दैम
फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोब्स, मतलब ये छोटे छोटे को माइक्रोब्स में ही नहीं रख सकते हैं, अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स आर ऑल्सो स्मॉल साइज का हो सकता है, कांट सी एंड अनएडेड आई, मतलब कि बिना किसी ग्लासेस का, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का उसको नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज अ फंगस हो सकता है जो ग्रो करता है ब्रेड पे, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड उसको बोलते हैं बेटा, आगे हम दिखाने वाले हैं, फिगर भी आपको समझ में आ जाएगा। फंगस ग्रो करता है ब्रेड पे। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो यू कांट सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। इसको शुरू में ही हमने आपको कहा दिया कि वह ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, तो जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको माइक्रोब्स बोलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसकी कंडीशन में हमने बोला था बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, कुछ है हमारे पास वायरस भी है, वायरस बट अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, उसको उसको आपको बताएंगे आपको। तो कंडीशन प्रोटोजुअन्स है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है मेजर फूड ग्रुप्स में। वह कौन कौन से है बेटा, यहाँ पे चारों का चारों ग्रुप्स हम बात करते हैं, मेजर फूड ग्रुप्स। एक तो बैक्टीरिया है, दूसरा फंजाई है, तीसरा प्रोटोजुअन्स है और चौथा एल्गी है। चार हमारे पास है, दिख रहे हो ना, देख रहे हो कि नहीं हो रहे, मतलब कि ये समझ में आ रही है कि नहीं। चलो ग्रीन कलर का कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा। ये प्रोटोजुअन्स है, फंजाई है, बैक्टीरिया है और एल्गी है। सम ऑफ माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर, इतना। तो चलो हम आपको बारीकी से दिखाते हैं। और दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे वायरस की बात करते हैं। तो वायरस इज ऑल्सो माइक्रोब्स, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है, बट इसके कंडीशन में डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउएवर ये कंडीशन की ये नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों की तरह एक्ट करते हैं। नॉन लिविंग पे रहेंगे तो नॉन लिविंग की तरह रहेगा, निर्जीव की तरह, और हमारे सेल में जैसे एंटर करता है तो वो लिविंग हो जाता है। तो अब क्या कहलाता है कि यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे, हाउएवर रिप्रोडक्शन इज ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या कर सकता है, ओनली जो है लिविंग सेल्स के अंदर ही ग्रो कर सकता है, होस्ट सेल्स के अंदर। तो विच मे बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, किसी के अंदर में घुस सकता है ये। सम ऑफ दीज वायरस ऑन इन द कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो जैसे कॉल्ड के कंडीशन में बात करते हैं, दूसरा हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, फ्लू की बात करते हैं। मस्ट ऑफ द कॉफ कॉजेज बाय द वायरस, ठीक है। यहाँ पे सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे के सारे हैं जो वायरस के द्वारा, पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है और चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा। डिजीज लाइक डिसेंट्री है, मलेरिया है, ये प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, ठीक है ना। जैसे टाइफाइड की कंडीशन है, ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में बात करते हैं तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें डिजीज हो रहा है उसको होस्ट बोलते हैं, आ जाएगा ना। तो आपने कुछ कुछ जो है 6 क्लासेस में आपने देख लिया होगा, अब हम लोग अपर क्लासेस में देख रहे हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ कि वो फिगर दिखाता हूँ, जिससे आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि इसके कंडीशन में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। ये देखो बेटा, बैक्टीरिया है, दिख रहा है ना, ये सारे के सारे बैक्टीरिया है। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है, ये कोकस है, ये एस्पायरोला में ये विब्रियो है, ये दिख रहा है ना। ये सब के सब अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया है। यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के कंडीशन में। ये देख लो, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, इतने तरह का है। अब हमारे पास आता है कि ये वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा है कि ये हमारा बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या वायरस है। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी दोनों के बैक्टीरिया वायरस के कंडीशन में डिफरेंस है। यहाँ पे एल्गी और यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई सेल के बारे में डिफरेंसेस देख लो अलग अलग। ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, फंजाई है ईस्ट के कंडीशन में। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, यहाँ पे सेल वॉल होगा, यहाँ पे फंजाई के कंडीशन में हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी देख लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है, दिख रहा है ना। ये इसके कंडीशन में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है, पेलिडियम है, फिर विब्रियो कोलेरी है जो कोलेरा कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी है जो टाइफाइड कॉज करता है। तो इस तरह का हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह का बैक्टीरिया है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि देखो वायरसेस, हमारे पास क्या है, वायरसेस है। ये देख लो भैया कि ये स्पेरिकल इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये एडिनो वायरस है, टाइप ऑफ पॉलीहेड्रल वायरस है, स्पेरिकल है, हेलिकल है जो टोबैको मोजैक, जिसको कॉमनली आप टीएमबी जानते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, जो आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात, बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पे डीएनए कंटेनिंग जो है जेनेटिक मटेरियल, बहुत आगे की बात मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है ना। तो ये वायरस भी है, यहाँ पे वायरस की टीएमबी की T4 बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोबैको मोज़ेक वायरस के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो देख लो कि ये कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा कि ये कोविड की तरह दिख रहा है। किसकी तरह? कोविड की तरह दिख रहा है। ये जो है आपको बैक्टीरियोफाज है, ये जो है टीएमबी है, बैक्टीरियोफाज है, ये तरह का। अब अलग अलग तरह का जो है हम बात करेंगे। तो यह देख लो ये कंडीशन है कि थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि कोविड वाली जो वायरस है उसका थोड़ा सा एक सीन देख लो कि इसके ऊपर जो है एंटीजन लगा हुआ है, ऊपर में देख रहे हो, यही जो प्रोटीन की कोट है। तो अब समझ में आ रही है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का टाइप है। तो बिल्कुल हमें सब अलग अलग तरह से दिख रहा है। तो अब आप आ जाइए अपने सीन पे, हम आते हैं और दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे भी आपकी एनसीईआरटी जो मेंशन करी है वो बैक्टीरिया को देख लो, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये देखो एल्गी है, छोटा कर देता हूँ, ये एल्गी है। यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों एल्गी है। एल्गी में क्लेमाइडोमोनास है, एस्पायरोगायरा है। यहाँ पे प्रोटोजोअन्स है तो एमीबा है और ये पैरामीशियम है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, ये फंजाई है। फंजाई के कंडीशन में ब्रेड मोल्ड याद है ना, राइजोपस जो ब्रेड पे आपको ग्रो कर गया था। ब्रेड मोल्ड की बात करते हैं। ये पेनिसिलियम जिससे हमने पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक्स निकाला। एस्परजिलस है, एस्परजिलस नागर। यहाँ पे ये वायरस के कंडीशन में बात करते हैं। देख लो बेटा वायरस, ठीक है ना, वायरस। अब हमारे पास कह रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। ये ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? तो किसी भी जगह पे रह सकते हैं, खुले में भी रह सकते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि वायरस वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो हम कहे क्या कि भाई ये कहीं भी रह सकते हैं, मतलब किसी जीव के अंदर भी रह सकते हैं और फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल्ड हो सकता है लाइक अ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी है, कुछ प्रोटोजोअन है, और बहुत सारे कंडीशन में मल्टी सेलर भी है, जैसे एल्गी और फंजाई। कुछ एल्गी और फंजाई के कंडीशन में कहते हैं ये रहते हैं ऑल टाइप के इन्वायरमेंट में, मतलब कि रेंजिंग फ्रॉम द एज टू एज कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में हॉट स्प्रिंग तक, मतलब कि ये सब 0 डिग्री से लेकर के मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है। डेजर्ट टू द मर्सी लैंड, मतलब कि डेजर्ट बोले तो मरुस्थलीय जगह से लेकर के दलदली इलाके तक रह सकते हैं। दे मे ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग। हमारी बॉडी के अंदर भी, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई की बात करो, ई कोलाई का, तो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं जो क्या करते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको माइक्रोब्स का दिमाग में जाता है तो आपके दिमाग में एक ही बात चलते रहता है कि इट्स हार्मफुल फॉर अस, लेकिन नहीं, मतलब कि मुझे बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर जो है क्या होते हैं कि वो यूज़फुल है। जो हमारे, जैसे मान लो कि एक सेल है हमारे पास, तो एक सेल में 10 बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबके सब हमें हार्मफुल ही है। अब कह रहा है कि सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर आर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिज्म जो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, किसी जीव के अंदर में ग्रो करते हैं, कुछ जो है फ्रीली ग्रो करते हैं। जो अंदर ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइट, या उसको बोल सकते हैं मतलब कि हाँ बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन जो फ्री लिविंग है उसके लिए हम लोग की यहाँ पे बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अश, इसके कंडीशन में हमारे पास आता है कि ये सीन जो बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या सीन बन रहा है कि यहाँ पे चलो हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या बात करते हैं कि इसका बहुत सारा बेनिफिशियल्स रोल्स है, बहुत सारे तरीके से जैसे बात करते हैं, और इसके अदर इम्पैक्ट भी है जो हार्मफुल भी है, जो डिजीज़ कॉज करता है, बहुत सारा जो है यूजफुल भी है, बेनिफिशियल भी है, लाभदायक भी है। लेट अस स्टडी अबाउट द डिटेल्स में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि ये कैसे कैसे हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजफुल की कंडीशन में बात करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है जी, हमारे लिए दोस्त की तरह काम करता है। तो जैसे बात करो, हम एस्चेरिचिया कोलाई की बात किया तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है, जैसे ई कोलाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई। ये क्या होता है, हमारे आंत में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स बनाते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स ना हो तो हम में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो कंडीशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करता है वेरियस फॉर्म ऑफ पर्पस के लिए, वेरियस पर्पस के लिए, जैसे दे यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड। जैसे दही बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया को जानते हैं जिसको लैब बोलते हैं। लैब बोले तो
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको कॉमनली लैक्टोबैसिलस कहते हैं। कहीं ना कहीं केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, ठीक है ना, वाइन जो अल्कोहल बनाने के लिए, कहीं ना कहीं इडली डोसा सांभर ये सब बनाने के लिए भी हमको चाहिए, चीज़ पनीर ये सब बनाने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारे लिए यूजफुल है ना। सिंपल तरीके से बात करूं तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैड बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल भैया, ये अल्कोहल के प्रोडक्शंस के लिए भी है, ठीक है ना। सिंस एजेस, बहुत पुराने टाइम से ये हो रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स हमारे लिए अभी तक देखें कि दही बनाने के लिए, दारू बनाने के लिए, फिर इडली डोसा सांभर बनाने के लिए, फिर हम बात करें तो चीज़ बनाने के लिए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, तो ढेर सारे जगह पे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया या फंजाई या प्रोटोजोन्स, कहने का मतलब ये आप हर समय दिमाग में रखना कि इट्स हार्मफुल फॉर अस, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारे पास दूसरी सवाल आती है कि भैया हमने कहा कि ये इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, इसका मतलब है कि ये डिकम्पोजर की तरह भी वर्क करता है। चलो हम बात करते हैं कि 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजी। इकोलॉजी के आधार पे हम बात करते हैं तो 3 तरह का ऑर्गेनिज्म है। एक तो प्रोड्यूसर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है, तीसरा डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर जो प्लांट है, जो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, दूसरा हम लोग जैसे हैं उसको यूज करने वाले, और तीसरा जो हम लोग सब मरेंगे तो उसको डिकम्पोज करने वाले, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये नहीं रहेंगे तो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल्स ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील की बात करता हूँ, रिमेन ऑफ द एनिमल की बात करता हूँ, ये फिशेस स्टूल की बात करते हैं, तो ये सबको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द हार्मलेस एंड unstable substances by the bacteria and fungi. Recall that the bacteria are also used in the preparation of the medicine, antibiotics, और बहुत सारे जो है एग्रीकल्चर के कंडीशन में हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन की बात करते हैं बेटा, याद है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए यहाँ पे, चलो आ जाओ, यहाँ बात करेंगे कि दही बनाने वाला, मेकिंग कर्ड एंड बियर, ब्रेड ये सब बात करते हैं। क्लास 7th में आप पढ़े हो कि मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या है बेटा, बैसिलस। बैसिलस बोले तो इसको फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये पहली जो है ये पूछ रही कि ऐसा होता था माय मदर, मतलब कि इसने कही कि मेरी माँ क्या करती है कि दूध में थोड़ा सा जो है मतलब कि दही मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, और नेक्स्ट डे जो है दही बन जाता है। ये किस तरह से, तो उसको हम लोग इंग्लिश में इनोकुलम बोलते हैं। लिटिल कर्ड जो गर्म दूध में मिला देते हैं, सिट कर्ड फूड नेक्स्ट डे, आई वॉन्डर व्हाई। मतलब कि ये कंडीशन है कि हमने कहा कि एक कटोरा जो है हमने क्या किया कि एक दूध ले लिया यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा दही इसमें मिला दिया, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें लैब है। और लैब क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है 20 से 40 मिनट में क्या करता है, डबल हो जाता है। तो भैया इसको हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया हमने, तो ये क्या करेंगे, भर रात में जो पूरे कटोरे में ग्रो कर करके बैक्टीरिया दूध से दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी डिकम्पोजिशन होती है, थोड़ी सी ब्रेक डाउन होती है मिल्क प्रोटीन का, ठीक है, और उसमें माइक्रोब्स जो है ग्रो करने लगते हैं। अब कर्ड कंटेन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस, जिसको लैब के नाम से जानते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रमोट करता है द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, मल्टीप्लाई करता है मिल्क में, कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पनीर, ठीक है ना, पिकल्स, अचार बनने में, मेनी अदर्स आइटम, फूड आइटम्स जो है, इडली डोसा सांभर सूजी, ये सब जो है ये सब बनाने में भी इसका काम आता है, ठीक है ना। हमने बहुत सारे आइटम की बात किया, जैसे सूजी की बात किया, रवा उसको बोलते हैं, इडली है, भटूरा है, कर्ड के कंडीशन में है। तो यू गेस कर सकते हो व्हाई द बैक्टीरिया एंड ईस्ट ऑल्सो हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन ऑफ द राइस, इडली एंड डोसा अच्छे तरीके से करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि दूसरे तरीके से हम बात करूँ तो देखो भाई,
डो जो बनाते हैं, आटा का जो हम लोग एक डो बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ पे क्या क्या, आधा किलो जो है आटा ले लिया, ठीक है ना, आधा किलो आटा या मैदा कुछ ले लिया, उसको जो है शुगर और पानी के साथ मिक्स करके उसको गर्म पानी लेकर के मिक्स कर दिया, उसको छोड़ दिया। स्मॉल अमाउंट्स में उसमें ईस्ट पाउडर जो है हमने मिला दिया और उसको अच्छे से किन कर मिला दिया, और वो क्या होता है, सॉफ्ट डो बन जाता है, आटा बन जाता है। व्हाट डू यू एब्जॉर्ब दैट आफ्टर 2 आवर। 2 आवर के बाद में हम देखते हैं कि ये फूल जाता है। कैसे, देखो, हमने ये मिक्सर बनाया, ये मिक्सर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है आटा का, ये सब पानी उनी चीनी उनी मिला करके 2 घंटे के बाद जो है ये कैसा हो गया, ये मैदा फूल गया। क्या कंडीशन है कि इसमें जो CO2 रिलीज होता है, फर्मेंटेशन होती है, जिसके वजह से ये डो क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब हमारे पास क्या है कि ईस्ट प्रोड्यूस करता है रैपिडली प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें बबल बनते हैं, बबल जो गैस फिल हो जाता है, जिसके वजह से डोज का डो 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 बनता है, फिल द डो, डो में भर जाता है, और क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फूल जाएगा। दिस बेसिस ऑफ यूजफुल ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री, मतलब कि ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड पेस्ट्रीज और केक वगैरह बनाने के लिए यहाँ वहाँ पे यूज़ करा जाता है। अब हमारे पास क्या है, कमर्शियल यूज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या हो सकता है। कमर्शियल यूज क्या है यहाँ पे, चलो मैं कलम चेंज कर लेता हूँ, आ जाइए। ये देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ईस्ट से। तो जैसे वाइन है, एसिटिक एसिड है जिसको वेनेगर बोलते हो, ठीक है ना, ईस्ट इज यूजफुल द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना, वाइन बनाने में, अल्कोहल बनाने में, दारू बनाने में। दिस पर्पस येट ईस्ट ग्रो ऑन द नेचुरल शुगर पे ग्रो करता है, परसेंटेज ग्रेन लाइक अ बार्ली, व्हीट, राइस, ठीक है ना। कस्ट फ्रूट जूस, उस पे भी क्या होता है, वो ग्रो करते हैं। हम एक्टिविटी इतने में देखते हैं कि क्या करें, हमारे पास जो 500 ml जो है का बिकर है, उसमें क्या क्या 3/4, मतलब कि तीन चौथाई जो है, 4 भाग में से 3 भाग हमने पानी भर लिया, उसमें डिजॉल्व किया, 2 से 3 चम्मच जो है शुगर, और ऐड करते हैं हाफ ऑफ क्या ऐड करते हैं, हाफ ऑफ स्पून ईस्ट पाउडर। उसमें हमने क्या किया, हाफ स्पून जो है ईस्ट पाउडर को मिला दिया, पाउडर इनटू द शुगर सॉल्यूशंस, कीप इट कवर्ड विद द वार्म प्लेसेस, गर्म जगह पे 4 से 5 घंटे रखते हैं। अब कह रहा है कि नो स्मेल ऑफ द सॉल्यूशंस कैन, आपको विनेगर की तरह स्मेल करने लगेगा। तो यहाँ पे एक फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं, जो लुइस पास्चर बेचारे भाई साहब 1857 ईस्वी की बात है, 1857 ईस्वी। फर्मेंटेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो किसी चीज़ को हम मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। यहाँ पे आइए, आप कह रहे हैं कि दिस स्मेल लाइक अ अल्कोहल एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, मतलब कि शुगर जो है, शुगर क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमने ईस्ट रखा, क्या रखा, ईस्ट। ईस्ट क्या है जी, एक कोश के कवक, यूनिसेलुलर फंजाई, और ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। अब समझ में आ रहा है ना, अल्कोहल, मतलब कि लुइस पास्चर ने ऐसा किया कब, 1857 ईस्वी में। अब कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज क्या, फर्मेंटेशन। देखो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, मतलब कि अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। जो खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम है क्या बेटा, लुइस पास्चर। अब हमारा मेडिकल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो आप जानते हो कि इससे हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग क्या करें, नेक्स्ट सेशन में इसको देखें, ठीक है।